श्री कृष्णा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल और यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। सो आज का जो टॉपिक है वो है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये टॉपिक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो 3 मोड्स ऑफ नेचर थे ये लगातार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो मुझे लगा कि पहले मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे कि आपको वो जो आगे की वीडियोस हैं जो आगे बनने वाली हैं वो मटेरियल प्रॉब्लम्स जिनको मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि हमारा एंगर के बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया है। इसके अलावा हमारा भेदभाव की फीलिंग्स होना, आलस आना, गुस्सा आना, या फिर क्या नाम है मन में अशांति होना। ठीक है, तो ये सब जो चीज है, मन विचलित होता है, कभी कभी हमारा मोटिवेशन की कमी हमें फील होती है, या फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी जो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशन कैसे किस तरह से भगवद गीता, रामायण, रामचरितमानस इन सब में दिया हुआ है, उसको सॉल्यूशन हम उनमें से निकाल रहे थे, या जिससे कि मैंने बोला स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। तो इन सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने से पहले मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम्स आखिर जनरेट कहाँ से होती हैं, इनका जो बीज है वो कहाँ पर है, उसको निकालना जरूरी है। तो जो ये आज का टॉपिक है वो है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मतलब क्या है, प्रकृति के 3 गुण, और यही आपके जो दुख है वो उसका बीज है। ये कहाँ से स्टार्ट हुए, ये उसका बीज है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसमें फर्स्ट जो पार्ट है मैं उसे ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी, द लॉर्ड इम्प्रेग्नेट्स प्रकृति। मतलब चैप्टर नंबर 14 के वर्स नंबर 3 में भगवान ने बताया है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया साम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदापित। तो इस श्लोक के थ्रू भगवान ने हमें ये समझाया कि किस तरह से जो हमारी प्रकृति है वो ऑल स्पीशीज, जितने भी हमारे स्पीशीज हैं इस धरती पर, जितनी भी योनियां हैं उनके जन्म का कारण बनते हैं, या ये कहते हैं उनसे जन्म लेती हैं। और कृष्णा जो है वो सीड गिविंग फादर हैं इस धरती पर। और ये 3 गुण ऐसे हैं जिनकी वजह से ही हम मटेरियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, या ये कह सकते हैं इन्हीं 3 गुणों के अधीन जब हम आते हैं तो हम मटेरियल प्रॉब्लम्स या मटेरियल जो भी सिचुएशन होती है उन पर कैसा एक्ट करेंगे ये भी मैटर करता है। और साथ में एक्ट करने के बाद इन 3 मोड्स के अंदर काम करने के बाद हमें जो भी रिजल्ट मिलता है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे कर्मों का फल जो मिलता है वो हमें इसी तीनों के गुणों के अधीन होने के बाद मिलता है, कि हम इन पर्टिकुलर 3 गुणों में किस तरह से एक्टिविटी करेंगे और जिसके बाद हमें कोई फल मिलेगा। तो चलते हैं इन 3 गुणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला गुण है हमारा मोड ऑफ गुडनेस मीन्स सतोगुण। सेकंड है हमारा मोड ऑफ पैशन मीन्स रजोगुण। और थर्ड है हमारा मोड ऑफ इग्नोरेंस मीन्स तमोगुण। और हाँ, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इन 3 गुणों में जब हम व्यक्ति जब आता है तो वो जिस तरह से एक्ट करता है उसके साथ साथ इन 3 गुणों का भी अपना एक नेचर है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये प्रकृति के गुण हैं। ठीक है, प्रकृति के अंदर ये हैं तो इनके भी अपने एक गुण हैं। और ये सबसे बड़ा गुण है इनका कंपटीशन मींस कंपटीशन अमंग्स दीज 3 मोड्स। ये कैसे आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कब कौन सा गुण किस व्यक्ति पर हावी होगा, या कब कौन सा गुण, मतलब ये अपने में प्रेफरेंस बनाए रखते हैं ये 3 गुण। जैसे कि कभी सत्व जो है वो आगे होता है और तमो और रजो को नीचे कर देता है, कभी कभी जो रजो है वो आगे होता है और तमो और सत्व को नीचे कर देता है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। आपका एक पर्टिकुलर नेचर है, आप एक पैटर्न के साथ हैं, मतलब क्या है कि आपको एक आदमी जो प्रिडिक्ट करता है, कहता है ये व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत ही साधारण जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्य करता है। लेकिन कभी कभी अचानक से आप देखते हैं कि वही व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर जाता है जो जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते उस व्यक्ति से। कभी वो ऐसा आक्रोश दिखा जाता है कि जो हम उससे उम्मीद नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, ये प्रकृति के 3 गुण। ये 3 गुणों में से कभी एक गुण जो कि कभी अच्छा था या कोई बुरा था वो उस पर हावी हो जाता है। ऐसे कभी कभी आप देखेंगे कोई व्यक्ति जो बहुत ही, मतलब उसका एक पैटर्न ये है कि वो बहुत ही शैतान है, वो हमेशा गलत ही काम करता है और घर में वो अशांति ही फैला के रखता है, लेकिन कभी कभी बड़ा अच्छा काम कर जाता है। और फिर कहते हैं इससे ये उम्मीद तो नहीं थी, इसने बड़ा अच्छा काम कर दिया, कैसे कर दिया? उसका कारण ये होता है क्योंकि उस पर उस समय वो एक अच्छा गुण हावी हो गया है। तो ये इसका कारण ये है कि उस व्यक्ति का गुण नहीं था, ये उस प्रकृति, उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर उस समय उसके कौन से पास्ट कर्म ने उस पर काम किया। क्योंकि ये जो 3 गुण हैं ये उसी व्यक्ति के जो पास्ट कर्म है, जो
उसने पहले जन्म में किया या इसी जन्म के पहले कुछ समय पहले किए, वो कब वो गुण उसके ऊपर हावी होंगे, और ये तीनों गुण की जो प्रतिस्पर्धा है आपस में, वो कब उसके ऊपर हावी होती है, उसी हिसाब से यह व्यक्ति एक्ट करता है। सो थर्ड टॉपिक हमारा जो इसी से रिलेटेड होगा वो होगा रिकॉग्नाइजिंग द प्रोमिनेंस ऑफ अ मोड, मतलब किस समय कौन सा मोड आप पर हावी होता है, या फिर रिकॉग्नाइज कर पाना कि कौन से मोड में हम कार्य कर रहे हैं, या कौन सा मोड आप पर हावी हुआ इस समय, या आपका नेचर कैसा है, किस मोड से अकॉर्डिंग आप कार्य करते हैं, मैक्सिमम टाइम आप किस मोड में कार्य कर रहे हैं। तो आते हैं, चलिए हम बात करते हैं मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, मीन सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इससे पहले मैं आपको बस एक एग्जांपल देना चाहूंगी जिसमें कि आप खुद को तो आइडेंटिफाई करेंगे ही करेंगे, साथ में आप उस पर्टिकुलर आपने, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने रामायण और रामचरितमानस दोनों ही पढ़े हैं, दोनों ही अपने स्टोरीज जानते हैं। उसमें तीन कैरेक्टर थे, एक था रावण, एक था कुंभकर्ण और एक था विभीषण। तीनों व्यक्तियों में आपको ये जो मैंने तीनों गुण के बारे में बताया ये आपको देखने को मिलेगा, और ये आप ही मुझे आइडेंटिफाई करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इनमें से कौन सा जो पर्टिकुलर पर्सन है, रावण है या फिर कुंभकर्ण है या विभीषण है, किस गुण की उसमें प्रधानता थी, वो आप मुझे बताएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री मोड्स के बारे में बात कर रहे हैं हमें अब यहाँ पर, जिसमें कि हम अब ये जानेंगे कि किस तरह का नेचर होता है इन तीनों गुणों में उस व्यक्ति का, जो भी इन तीनों गुणों के अधीन आ जाते हैं। तो जब व्यक्ति सतो गुण के अधीन होता है तो उसका जो बेसिक लक्षण होता है वो होता है नॉलेजेबल। मतलब क्या है कि उसे ये ज्ञान होता है कि वो एक शरीर नहीं, एक आत्मा है, और जो सुप्रीम है वो है कृष्ण। उसे ये पता होता है, वो उस एक्ट में वो काम करता है। सेकंड इज है वो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि उसकी बहुत ही बहुत ज्यादा उसकी कोई डिजायर नहीं होती है, तो वो बहुत ही आनंद में रहता है। और उसका थर्ड लक्षण ये होता है कि वो बहुत ही शांत होता है। वो कभी आपको आक्रोश में नहीं दिखेगा, वो जनरली जहां भी बैठा होगा वो बहुत ही शांतमय होगा, ना ही वो दूसरों को डिस्टर्ब करना पसंद करता है, ना ही उसको कोई डिस्टर्ब करे वो उसको ज्यादा इसमें पसंद होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो होते हैं मोड ऑफ गुडनेस के पोजीशन पे। सेकंड आता है, जब मैंने बताया आपको रजोगुण में या फिर मोड ऑफ पैशन में जो व्यक्ति होते हैं उनका जो लक्षण, पहला नंबर तो उनके अंदर ग्रीड बहुत होता है। ग्रीड इन द सेंस कि उनमें हर चीज पाने की बहुत लालसा रहती है, वो हमेशा अशांत रहते हैं। उन्हें क्या है कि अगर उनको एक चीज मिली तो उसके बाद उनको ये लगता है कि नहीं, अब इस चीज से तृप्ति हो गई, अब दूसरी चीज लेनी है। मतलब वो कभी शांत नहीं होते, उन्हें ये नहीं पता कि उनका असल में शांति का मोड क्या है, उनको शांत किस चीज से होंगे। उनका क्या है, उनका वो लालसा हमेशा बनी रहती है। साथ में फ्रूटिव एक्टिविटी, मतलब क्या है, ये कोई भी कार्य करते हैं इनको फायदा चाहिए, ये बिना फायदे के कोई काम नहीं कर सकते। इनका जो हमेशा जो मोड रहता है वो ये रहता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे इसका ये फायदा होगा, ये करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, बिना फायदे के कोई कार्य नहीं करते हैं। दूसरा, इंटेंस एंडीवर, मतलब क्या है कि ये हर कार्य करने के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं। मतलब जिसको जनरली आज की डेट में हम कहते हैं ना, बहुत मेहनत करता है व्यक्ति, ये बहुत मेहनत करेंगे तो हम ये प्राप्ति करेंगे। तो ये जो गुण है वो रजोगुण है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम बहुत मेहनत करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये प्रकृति के अनुसार लगातार ये आपके साथ होते रहते हैं, जो कि सतोगुण व्यक्ति समझ चुका होता है इस चीज को। सेकेंड आता है अनकंट्रोलेबल डिजायर, इसी का चौथा गुण आता है मोड ऑफ पैशन के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो चौथा गुण है वो अनकंट्रोलेबल डिजायर है। मतलब जैसे मैंने बताया कि उनकी जो लालसा है वो कभी खत्म नहीं होती, वो अपनी इंद्रियों के दास होते हैं, अपनी इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए वो लगातार कार्य करते रहते हैं। उनकी डिजायर कभी खत्म नहीं होती, कभी गाड़ी चाहिए, कभी घर चाहिए, कभी खाने को बहुत स्वादिष्ट खाना चाहिए, कभी स्त्री चाहिए भोग के लिए। तो इनकी जो लालसा है वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी शांत नहीं होती है। ये होता है मोड ऑफ पैशन का गुण। अब आता है इग्नोरेंस मीन्स तमोगुण। तमोगुण का जो व्यक्ति होता है वो किस तरह से कार्य करता है ऐसे कंडीशन में। पहला नंबर तो उसका सबसे पहला लक्षण होता है डार्कनेस, मतलब उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। उसको ये पैशन में जो ज्ञान एटलीस्ट ये है कि वो व्यक्ति है और उसे ये कार्य करना है। तमोगुण में आकर वो व्यक्ति में ये भी नहीं रहता कि वो एक इंसान की तरह कार्य करे। वो कभी कभी ऐसे काम कर जाता है जो कि एक इंसान से उम्मीद नहीं की जाती है, और उसको कोई ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञान उस ज्ञान की बात करी जाए कि जो सतोगुण के व्यक्ति के पास ज्ञान है कि मतलब वो एक आत्मा है और एक
भगवान का दास की तरह कार्य कर रहा है, जबकि वो उसमें ये गुण बिल्कुल ही नहीं आने वाला, वो इस लेवल से बहुत ही अछूता रहता है। दूसरा, उसके जीवन में कोई नियम नहीं होते, वो बिना नियम के कार्य करता है। सुबह उठना, कब उठना कोई पता नहीं, दिन में उठना, रात में उठना, काम करने का कोई नियम नहीं है, खाने का कोई नियम नहीं, ज्यादा खाना कम खाना, उसको कोई नियम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जनरली इग्नोरेंस में होते हैं या तमोगुण में होते हैं। उसके अलावा मूर्खता, ये मूर्खता भरे कार्य आपके आसपास करता रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा कि ये कब क्या कर सकता है, वो गलती भी करता रहेगा, आपको पता चलेगा, और लेकिन उसे खुद एहसास नहीं होगा उससे कोई गलती हो रही है। और फोर्थ इज कि ऐसा व्यक्ति मोह में रहता है, इल्यूजन उसमें रहता है। इल्यूजन इन द सेंस कि वो उसको पता ही नहीं है उसके लिए सही क्या है गलत क्या है, या वो दूसरों के लिए भी कभी उससे आप ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति ने गलत किया, उसे क्यों खुद ही नहीं पता वो गलत क्या कर रहा है सही क्या कर रहा है। तो ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली तमोगुण के लक्षण होते हैं उन व्यक्तियों के। तो ये तीनों गुण आपस मैंने बताया कि इस धरती पर अगर देखा जाए इस लेवल तक समझ पाना कि जो व्यक्ति है वो सतोगुण में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कि इस शरीर को आत्मा मानना, इस शरीर को कुछ ना समझना और आत्मा ही सब कुछ है, ये समझ पाना, तो इस कलयुग में लक्षण बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता हमारे देखने को मिलेगी आपको। अब आगे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस गुण में हैं। अब इसी गुण को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जो मैंने इससे पहले जो आपको एक्सप्लेन किया वो चैप्टर 14 में ही भगवान ने एक्सप्लेन किया हुआ है, वर्ड्स नंबर 11, 12 और 13 में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, मतलब ये किस की पूजा करते हैं। ये चीज अब भगवान ने चैप्टर 17 के 5, 6 एंड 7 नंबर श्लोक पर बताया है। तो अगर मैं बोलूँ गुडनेस में जो व्यक्ति होता है वो किसकी पूजा करता है, वो है डेमिगॉड्स की पूजा करता है, मतलब देवताओं की पूजा करता है। साथ में मोड ऑफ पैशन में अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति है वो पूजा करता है डेमन्स की, मतलब कि राक्षसों की पूजा करता है। और जो तमोगुण में होता है वो व्यक्ति भूत और प्रेतों की पूजा करता है। अब आप बोलेंगे कि मुझ में कुछ गुण तो तमोगुण के हैं, कुछ गुण रजोगुण के हैं, कुछ आंशिक सतोगुण के कभी कभी आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो असल में यही लक्षण है कि आप हर वक्त इन गुणों में नहीं होंगे। उसका कारण वही है, कहीं आपके पास कर्म है, किसी फैमिली में आपने जन्म लिया, मान लीजिए उसको गुण तो तमोगुण के है लेकिन जन्म उसने ले लिया ब्राह्मण फैमिली में, तो ब्राह्मण फैमिली की जो उसकी सुकृति उसके साथ है, उसके परिवार के जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं उस पर एक्ट करते रहेंगे साथ साथ में। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम हर समय एक ही गुण में काम करते हैं या फिर हमारा यही एक नेचर है। ठीक है, आप मैक्सिमम टाइम किस गुण में होते हैं वो आपका नेचर है। अब वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम आप किस गुण में कार्य करते हैं और आप किस गुण में गलती से चले जाते हैं जिसे कि आपको निकालना है, या फिर उसी में आपको स्थापित रहना है कि मतलब आप सत्व में चले जा रहे हैं, रजो में चले जा रहे हैं, तमो में चले जा रहे हैं। अब आता है सेकंड जो इसी में डिस्कस करना चाहूंगी, थर्ड पार्ट आपका नेचर ऑफ फूड, इनका खाने का तरीका क्या होता है, इन तीनों गुणों में खानों में डिफरेंस क्या आता है, जो वो लोग भोजन प्राप्त करते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट वाले में जैसे बताते हैं कि सतोगुण में जो व्यक्ति भोजन करते हैं उनका गुण होता है वो ये चीज भगवान ने चैप्टर 17 के वर्स नंबर 11, 12 और 13 में एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि सतोगुण के जो व्यक्ति हैं उनका जो भोजन होता है वो होता है जूसी, मतलब रसमय, वो ज्यादातर जूस जैसा रसमय खाना पसंद करते हैं। साथ में फैटी खाना होता है, जैसे घी, दूध, दही, ये सब चीजें ज्यादा ये लोग पसंद करते हैं खाना। और होलसम, मतलब स्वास्थ्यप्रद खाना इनका होता है, ऐसा नहीं होता कि शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। और हार्ट प्लीजिंग होता है, मतलब हृदय को भी शांत करने वाला, आनंद देने वाला। तो जैसे आजकल का भोजन है वैसा नहीं होता कि हार्ट की बीमारी पैदा हुई रहती है हर वक्त, तो ऐसा नहीं। इनका भोजन जो है बहुत ही सात्विक भोजन जिसे हम कहते हैं, उस तरह के भोजन इनके खाते हैं। सात्विक भोजन में हमारा कई ज्यादातर फलों, सब्जियों सबको डाला जाता है। इसके बाद आता है हमारा रजोगुण में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका भोजन का लक्षण होता है बिटर, मतलब तीखा खाना बहुत पसंद करते हैं, कड़वा खाना ये लोग बहुत पसंद करते हैं, नमकीन, चटपटे, खट्टे खाने, और जैसे कि ये लोग गर्म खाना, जैसे आपने देखा हो ना कुछ लोगों को एकदम गर्म खाना पसंद होता है। तो ये बेसिकली एसिडिक फूड होते हैं जिसे कि रजोगुण के लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाद में उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें पसंद है और सेंसेस के वो दास होते हैं, क्योंकि अपनी जो इंद्रिय है उसके दास हैं, उसकी पूर्ति के लिए वो लगातार इससे खाने भोजन पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में जो व्यक्ति होता है उसकी और भी अच्छे गुण हैं। उसके गुण ये है कि वो पहला नंबर तो ये कि 3 घंटे से पूर्व
पकाया हुआ खाना खाएगा। मतलब क्या है कि जनरली आपने कुछ लेडीज को देखा होगा कि वो खाना बहुत पहले बना के रख देती है, क्योंकि उनको एक एज अ ड्यूटी वो खत्म करना पसंद करती हैं, और उसके बाद वो खाती हैं अपना, चाहे वो 4 घंटा 5 घंटा इसके बाद खाना खाना पसंद करती हैं। तो ये खाना तमोगुण का खाना बन जाता है। तो अवॉइड कीजिए ऐसे खाने को। हाँ, कभी किसी वजह से ऐसा हो जाता है तो ठीक है, एक आध दिन कोई भी चीज हावी नहीं होती। नो डाउट आपने जब वो एक दिन भी खाया तो भी वो तमोगुण का खाना था, लेकिन वो एक दिन का खाना मे बी आपको उतना अफेक्ट ना करे, लेकिन अगर आपने ये अपना नियम बना रखा है तो ये तमोगुणी भोजन है, कृपया इसे त्यागिए। दूसरा, टेस्टलेस, मतलब क्या है, उनका खाना जो है वो स्वादहीन होता है इन्हें, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि इन्हें सही और गलत ज्यादा एहसास नहीं होता, बस इनको पेट भरना है क्योंकि अब भूख लगी है इन्हें, तो इन्हें विदाउट टेस्ट भी खाना पसंद कर जाते हैं। साथ में बैड स्मेलिंग हो या फिर मैं बोलूँ डिकम्पोज। बैड स्मेलिंग से मतलब समझ रहे होगे आप खाना में किस खाने की बात करें, जिसमें कि बनते और बनने के बाद दोनों टाइम स्मेल आती है, लेकिन फिर भी ये लोग खाते हैं ये खाना। तो ऐसा भोजन जो है वो तमोगुण का भोजन होता है। साथ में डिकम्पोज, सड़ा हुआ खाना होता है। सड़े हुए खाने को भी ये लोग खा जाते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास ही नहीं होता सही क्या है गलत क्या है, बस खाना है क्योंकि भूख लग गई है बहुत जोर। इसके अलावा हम जो पैक्ड फूड लेकर आते हैं वो भी एक तमोगुण का ही भोजन है, क्योंकि आप देखते हो कितने समय से पैक्ड होता है और वो किस किस इंग्रेडिएंट से बना के वो इतने समय तक रिटेन किया जाता है। तो आप उसमें कैसे कह सकते हैं कि ये शुद्ध खाना होगा या हमारे खाने के लिए होगा, या आपने ये कहावत सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो बेसिकली आपका जो मन है, या ये कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत ही शुद्ध व्यवहार कर रहा है, उसका कारण क्या है, उसका खाने वाला अन्न। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, ये जो लॉजिक है वो इसमें आप धीरे धीरे शायद एक्सप्लेन कर समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से डिफरेंस आता है लोगों के बिहेवियर में जस्ट बिकॉज ऑफ फूड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट आता है अब फोर्थ टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी, पर्पस ऑफ वर्क या फिर सेक्रीफाइस। ये जो भी काम करते हैं या फिर कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, ये किस पर्पस से करते हैं, इनका जो मोड होता है वो किस नेचर में जाकर वो कार्य करते हैं। तो मोड ऑफ पैशन में जो व्यक्ति होता है उनका जो काम करने का तरीका होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। क्यों? क्योंकि उनको जो काम करना है उन्हें पता है कि उनके शास्त्रों में या उनके धर्म का जो भी उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, चाहे वो एज अ ब्राह्मण लिया या फिर एक घर का पुत्र के रूप में या फिर एक घर की बेटी के रूप में, स्त्री के रूप में, जो भी उसने जन्म लिया वो उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्चर्स में जो भी काम दिया गया है वो उसको करता है, बिना उसको बाइकआउट किए कि मेरे लिए ये कार्य नहीं है, मुझे ये कार्य नहीं करना। वो उसको क्योंकि पता है ये उसका धर्म है, उसके शरीर के साथ ये धर्म उसको मिला है, तो वो कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस में कार्य करते हैं। इसके अलावा एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, जैसे मैंने बताया, क्योंकि उसका कर्तव्य है वो, इसलिए वो कार्य करता है। और साथ में विदाउट मटेरियल डिजायर, उसका कोई डिजायर नहीं होता, वो कोई अपनी सांसारिक इच्छा को पूर्ति के लिए उस कार्य को नहीं करता। साथ में अब आते हैं पैशन में। जब कोई व्यक्ति रजोगुण में होता है तब वो इस सेक्रीफाइस को या फिर किसी कार्य को करने का उसका जो मोड होता है वो ये होता है मटेरियल बेनिफिट्स। मैंने जैसे बताया कि वो बिना फायदे का कोई कार्य नहीं करता, तो उनका पहला उद्देश्य होता है किस काम को करने से मेरा क्या फायदा होगा। तो अगर सेक्रीफाइस, इवन अगर वो सेक्रीफाइस भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, तो उनका मेन उद्देश्य होता है कि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे ये फायदा मिलेगा। तो बिना पुण्य और फायदे के वो कोई कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज सेक ऑफ प्राइड। एक कारण और भी होता है सेक ऑफ प्राइड, मतलब वो क्या है, उनमें अभिमान होता है, गर्व होता है कि मुझे ये करना है। अभिमान और सेक ऑफ प्राइड इज जस्ट कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कार्य करें, ठीक है। तो इनका सबसे दूसरा लक्षण ये भी होता है कि कोई भी कार्य करते हैं तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, हमने ये कार्य किया तुम ये काम नहीं कर सकते, ये उनके मोड में रहता है, उनके नेचर में, प्रवृत्ति में रहता है। ये है रजोगुण का कार्य। उसके बाद आता है हमारा इग्नोरेंस में। इग्नोरेंस में जो कार्य करते हैं, पहला नंबर तो ये कि ये स्क्रिप्चर्स के बिल्कुल खिलाफ कार्य करते हैं, मतलब जो स्क्रिप्चर्स में दिया हो उसके अकॉर्डिंग तो हम काम करेंगे नहीं। इनका सबसे पहला मोड ये होता है काम करने का। दूसरा, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद। इनकी जो पूजा पाठ होते हैं इसमें कभी कोई प्रसाद नहीं बांटा जाता है, ये खुद ही भोग करते हैं जो करते हैं। इसके अलावा वैदिक मंत्रों का उच्चारण इनके में नहीं होता है। और जो भी ये यज्ञ या पूजा या कोई भी कर्म करते हैं इसके प्रति उसको कोई फेथ नहीं होता है, बस ये काम करते हैं और काम खत्म कर दिया। काम करने का मतलब कोई वो भी नहीं रहता कि एक सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो भी नहीं करना इनको। नेक्स्ट अब आता है फिफ्थ पॉइंट। ये हो गए तीनों लक्षण जो कि पर्पस ऑफ वर्क था। अब फिफ्थ पॉइंट आता है नेचर ऑफ चैरिटी, मतलब इनका दान करने की जो इनका नेचर होता है, मतलब किस मोड में दान करते हैं। तो सतोगुण का जो व्यक्ति है, जैसे मैंने बताया कि ये लोग
लोग अपना कर्तव्य समझ के कोई कार्य करते हैं, तो चैरिटी भी इनका जो आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं। जैसे कि इन्हें, क्योंकि मैंने बताया कि शास्त्रों के अनुरूप कार्य करते हैं, तो जैसे कि शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि आपका जो धन, जो अपनी जो आपकी अर्निंग है, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे वो विद्या के रूप में, कुछ भी है, जो भी आप अर्निंग करते हैं उसका 5वां भाग जो है, मतलब उसको 5 भाग में विभाजित किया जाता है, और 5 भाग में विभाजित करने के बाद उसका 1 भाग जो है वो दान के लिए किया जाता है। तो ये उसका धर्म है, वो इसलिए करता है। उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि उसको इस दान को देने के बाद मुझे उसका कुछ फायदा मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा, वो सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के वो कार्य करता है। साथ में इसका दूसरा गुण, इनका ये दूसरा गुण होता है कि ये एट अ प्रॉपर प्लेस और टाइम, मतलब कि समय और जगह ये देखकर दान करते हैं। क्योंकि इन्हें ना ही किसी को दिखाने से मतलब है, ना ही किसी को बताने से मतलब है, तो इनके लिए जो प्रॉपर टाइम और प्लेस होता है, ये उसी जगह पर अपना कार्य करके अपना उधर से साइड हो जाते हैं। उनको ये मतलब नहीं रहता कि किसी को मुझे शो करना है या क्या करना है। साथ में एट अ वर्दी पर्सन, किसी जो कि उस दान के लायक होता है, ये उसको दान देते हैं। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल आप आगे समझ जाएंगे जब मैं पैशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो पैशन में जब कार्य करता है आदमी, रजोगुण में जब आदमी दान देता है, तो उसका जो मेन लक्ष्य होता है, मैंने बताया एक्सपेक्टेशन ऑफ रेसिप्रोकेशन, मतलब क्या है, उसको बदले में कुछ चाहिए होता है। उसे ये पता होता है कि अगर मैं दान दूंगा तो मुझे उसके बदले में पुण्य मिलेगा या कुछ तो फायदा मिलेगा। या फिर जनरल अगर हम हेल्प करते हैं, इनका जो नेचर जनरल हेल्प करने का भी होता है, उसमें भी ये होता है कि बिना फायदे के कोई हेल्प नहीं करते किसी की। ये होता है रजोगुण का व्यक्ति। साथ में डिजायर फ्रूटी रिजल्ट्स मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा इन्हें ग्रजिंग मूड और अनविलिंगली, ये ग्रजिंग मूड में करते हैं। मतलब क्या है, इनका कहीं ना कहीं कंपटीशन की फीलिंग रहती है कि इस पर्सन ने अगर इतना दिया है तो मैं उससे ज्यादा दे सकता हूँ। इस तरह से इनका एक जो माइंड होता है वो बहुत ही सही पॉजिटिव वे में तो नहीं चलता है जब दान देते हैं। साथ में अनविलिंगली दान देते हैं, मतलब इनकी कोई इच्छा नहीं होती दान देने की, क्योंकि पैरानॉर्मल, जैसे मैंने बताया आपको कि इनका जो सेंस है वो कभी शांत नहीं होता। तो इनके पास जब धन होता है तो ये धन देने में बड़ी परेशानी होती है इनको। तो ऐसे में क्या करते हैं ये लोग, पैसा देते समय इनका कोई इच्छा खास नहीं रहती कि मुझे देना है, लेकिन हाँ 10 लोगों से अगर वो सुनते हैं कि भैया देने से, दान से पुण्य मिलेगा, उसके बदले तुम्हें 4 एक चीज और मिलेगी, तो इस चक्कर में वो दे तो देते हैं, लेकिन मन से खुशी उनको नहीं होती है। ये रजोगुण का लक्षण होता है। नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस में कैसे दान दिया जाता है? इग्नोरेंस में होता है एट एन इम्प्रॉपर प्लेस। पहला नंबर तो इनका कोई जो जगह जहां पर ये देते हैं दान वो भी सही नहीं होता, ना ही टाइम सही होता है, ना ही पर्सन वर्दी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकती हूँ टेररिस्ट का, कि जैसे टेररिज्म ग्रुप चलाते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो इन लोगों को भी दान देते हैं। या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास देख सकते हो अगर आप लगाओ, कि जिससे कोई समाज का भला नहीं हो रहा है, ऐसी जगह पर अगर हम दान दे रहे हैं तो वो दान जो है तमोगुण का दान होता है। और साथ में जैसे मैंने बताया कि इनका ना ही स्क्रिप्चर्स के प्रति कोई रिस्पेक्ट होती है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि ये इनका जो दान होगा वो कभी भी सही डायरेक्शन में नहीं होगा, और ना ही उसका कोई रिस्पेक्ट है कि हाँ मैंने दान दिया है। ये तो ये कह सकते हो इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं रजोगुण से, क्योंकि उनको लालसा कुछ नहीं रहती है कि मुझे बहुत कुछ वापस में मिलेगा, लेकिन फैक्ट ये है कि इन्हें पता ही नहीं है कि दान क्यों करना है, इनको बस दान दे देना है, ठीक है कर दिया इन्होंने, ओके। ये 5 लक्षण थे जो कि मैंने बताया तीनों गुणों में होते हैं। अब आप अपने में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप बेसिकली किस गुण में ज्यादातर होते हैं, वही आपका अपना नेचर है, या फिर आपके में इनमें से कौन सा नेगेटिव या पॉजिटिव गुण आप में सब समाहित होता है। तो पॉजिटिव अगर गुण आया है तो आप उस पर मनन कर सकते हैं कि येस दैट इज अ गुड थिंग, जिसमें कि आपको आगे चलना है। और अगर आपके में नेगेटिव गुण आया है तो उसे अवॉइड करेंगे कि उस गुण से आप बाहर निकल सके और इसको आगे बढ़ने ना दें। इन गुणों को जानने के बाद अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिन 3 पात्रों का मैंने नाम लिया था, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, वो तीनों किन किन गुणों के अधीन थे, या कह सकते हो उनमें किन गुणों का स्वामित्व था। तो मोड ऑफ गुडनेस का जो पात्र था वो बेसिकली कौन थे? हमारे विभीषण जी। यस, विभीषण जी जो थे वो मोड ऑफ गुडनेस के प्रतीक थे। या और उसके अलावा सेकंड जो थे वो था रावण, जो कि पूरी तरह से अपने इंद्रियों के अधीन था और उसे अपने इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने सीता जी का हरण भी किया था और अपनी रिस्पेक्ट और उनका जो अभिमान था वो उनके ऊपर हावी रहता था। और नेक्स्ट तमोगुण।
तमोगुण का जो प्रतीक था वो था कुंभकर्ण, जो कि अपनी निद्रा का अधीन था और खाने के मामले में वो बहुत ज्यादा खाता था, जिसे ये नहीं पता था कि वो कितना सो रहा है कितना जाग रहा है। उसे जब किसी काम के लिए झकझोरा जाता था तभी वो उठा, और उसके अलावा खाने पीने में भी वो हमेशा 6 महीने खाता 6 महीने सोता। तो इस तरह से ये जो 3 पात्र थे, इन 3 गुणों की प्रधानता का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये 5 लक्षण थे जो कि मैंने बताया तीनों गुणों में होते हैं। अब आप अपने में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप बेसिकली किस गुण में ज्यादातर होते हैं, वही आपका अपना नेचर है, या फिर आपके में इनमें से कौन सा नेगेटिव या पॉजिटिव गुण आप में सब समाहित होता है। तो पॉजिटिव अगर गुण आया है तो आप उस पर मनन कर सकते हैं कि येस दैट इज अ गुड थिंग, जिसमें कि आपको आगे चलना है। और अगर आपके में नेगेटिव गुण आया है तो उसे अवॉइड करेंगे कि उस गुण से आप बाहर निकल सके और इसको आगे बढ़ने ना दें। तो अब इससे आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट मेरा फायदा क्या होगा। तो साथ में भगवान ने, क्योंकि भगवान को तो पता है कि हम किस गुण में कब काम कर सकते हैं, तो भगवान ने साथ में ये भी बताया है कि अगर आप इन तीनों मोड में कार्य करते हैं तो इन तीनों गुणों के अंदर में आपकी क्या डेस्टिनेशन है, या इनको करने के बाद आपका क्या रिजल्ट होता है, वो भगवान ने एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 14 के 14 नंबर श्लोक से लेकर 18 नंबर श्लोक तक इसमें भगवान ने एक्सप्लेन किया है। जो व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में काम करता है या फिर सतोगुण में जो कार्य करता है, वो व्यक्ति का सबसे पहला तो एक लक्षण, जो उसका जो डेस्टिनेशन वो होता है ये कि वो जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे ये पता होता है कि वो एक आत्मा है और वो भगवान की शरण में जा रहा है। तो मतलब उसका एक मोक्ष की प्राप्ति के प्रति उसका जो एक झुकाव रहता है वो हमेशा रहेगा। दूसरा, वो उसको हमेशा शुद्ध फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ज्यादा गलत कर्मों में नहीं बांधा। वो जो भी कार्य कर रहा था वो अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा था, तो उसको हमेशा शुद्ध फल की प्राप्ति होती है। और एंड लास्ट इज कि जब वो मरने के बाद वो हमेशा उच्च लोकों में जाता है, जैसे कि ब्रह्म लोक हो गया, स्वर्ग लोक हो गया, ऐसे लोकों को वो प्राप्त होता है। रजोगुण में जब व्यक्ति होता है तब वो किस तरह से, उसको क्या डेस्टिनेशन होती है उसकी, या क्या रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट इज कि वो हमेशा मिजरी में रहता है, मतलब उसको अंततः तो दुख ही मिलता है। शुरू में तो बहुत आनंद मिलता है तब, जब तक कि उसके शरीर में ताकत होती है, क्योंकि ताकत जब तक उसके हाथ में पावर, जैसे मैंने बताया कि मेहनती बहुत होते हैं रजोगुण के व्यक्ति, तो जब तक मेहनत कर सकते हैं तब तक तो उन्हें वो अपनी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब एक एज के बाद जब उनकी मेहनत की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, लेकिन चीजें पाने की इच्छा नहीं खत्म होती है, अंत तक भी इनकी इच्छा जो लालसा है वो बनी रहती है। और क्योंकि मेहनत खत्म हो चुकी, दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं, तो तब इनकी जो समस्या शुरू होती है असल में, तो इसलिए इनका जो अंत है वो हमेशा दुखदायी ही होता है। इसके मृत्यु के बाद इनको क्या प्राप्ति होती है, मृत्यु के बाद पुनः ये थोड़ा बहुत अगर जो पुण्य किए रहते हैं, अगर सतोगुण के अंदर जाकर इन्होंने थोड़ा बहुत जो पुण्य उन्होंने किया होता है, रजोगुण में जो बताया कि मैंने फ्रूटिव एक्टिविटीज, नो डाउट, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स गलत नहीं होते हैं, तो इनके जो भी कर्म फल, जो भी यज्ञ करते हैं उसके फल इनको मिलते हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे उस फल की प्राप्ति करते हैं, दोबारा ही इसी पृथ्वी लोक पर ये फेंक दिए जाते हैं। फिर से चलिए दोबारा अपना चक्कर चलिए। अगर कोई सुकृति होगी तो आप भगवान की तरफ या फिर आप अपने एक सतोगुण की तरफ मोल्ड हो जाते हैं, अन्यथा दोबारा से एक जो चक्र है चलता रहता है आपकी जन्म और मृत्यु का। साथ में इग्नोरेंस में जो व्यक्ति होता है उसका जो अंत होता है वो आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कितना दुखदायी होता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला नंबर तो ये अज्ञान के साथ जीते हैं और अज्ञान के साथ ही मर जाते हैं, इनके पास कोई नॉलेज नहीं होता है। सेकेंड इज मैडनेस, ये हमेशा मूर्खता भरा कार्य करते रहेंगे और आगे करते हुए ही इनका डेथ हो जाता है। और साथ में इनका जो मृत्यु के बाद ये जाते हैं नरक की तरफ, इनकी जो नरक की यातनाएं इनको झेलनी पड़ती हैं। और नरक में यात्रा झेलने के बाद करते करते अगर कभी किसी वजह से जो पूरी जो वो कहते हैं इनकी जो काउंटिंग है, जो उनके पाप कर्म जो उनकी काउंटिंग खत्म हो जाती है, तब जाके किसी वजह से किसी तरह से ये फिर दोबारा अर्ली प्लैनेट पर भेजे जाते हैं। तो अब इन तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद भगवान ने एक चीज और समझाई, वो ये बताया कि ये तीनों ही गुण में कुछ डिफेक्ट्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सतोगुण में तो सब कुछ फायदे ही फायदे हैं, डिफेक्ट्स कहाँ से आ गया। तीनों गुण में डिफेक्ट भगवान ने ये बताया हैं। तीनों ही गुण आपको मटेरियल बॉन्डेज बनाते हैं, मतलब कि एक समय के बाद, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सतोगुण जब आपने देखा कि सतोगुण में आपको ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, बट क्या हमारा डेस्टिनेशन स्वर्गलोक होना चाहिए? अगर मैं उसको कुछ ड्रॉबैक्स आपको बताऊं, स्वर्गलोक हो चाहे ब्रह्मलोक हो, इन सबका भी टाइम एक टेम्पररी है, ये भी एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे कि ब्रह्मलोक का एग्जाम्पल दिए तो हम, जैसे जिनके बारे में ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं, ये भी एक टेम्पररी वर्ल्ड होता है, क्योंकि जिसमें क्या करते हैं वो 1000 चतुर्युग
युग, जो चतुर्युग मतलब जिसको कि हम जानते हैं कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये चारों युग 1000 बार काउंट होते हैं, तब इनको हम तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और यही ब्रह्मा जी का एक दिन जब 100 साल तक कंप्लीट हो जाता है, तो 100 साल के बाद पुनः जो ब्रह्मलोक है वो विनष्ट हो जाता है और दोबारा से एक जो लोक है, दोबारा ब्रह्मलोक का निर्माण होता है। तो मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका भी एक अपना टाइम पीरियड है। तो वहां पर आप उसको करने के बाद दोबारा से वो अर्दली प्लैनेट पर भेज दिया जाता है, जिस तरह से उसका कर्म होते हैं। और ऐसे ही स्वर्गलोक में भी आप सुखों को भोगते हैं, और सुख को भोगने के बाद आप जो अपने पुण्य कर्म होते हैं, उन पुण्य कर्मों को भोगने के बाद दोबारा से आप अर्दली प्लैनेट पर भेज दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये निकला कि क्या क्या हम दोबारा से अगेन उसी चक्र में फंसे रह जाते हैं। तो इस चक्र से निकलने के लिए भगवान ने आगे चैप्टर नंबर 14 के 26 वर्ड्स में बताया कि हाउ प्योर भक्ति इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसेंडेंस द मोड्स ऑफ दीज थ्री मोड्स ऑफ नेचर। तो भगवान एक्सप्लेन करते हैं, माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जिसका अर्थ ये है कि किस तरह से आप भक्ति में कार्य करते हुए इन तीनों गुणों को लांघ जाते हो और अंत में आप ब्रह्म को प्राप्त होते हो। सेम चीज को ही आगे भी एक श्लोक में भगवान ने चैप्टर नंबर 3 के 9th नंबर वर्स में भगवान ने इसी चीज को दोबारा से एक प्रेशर दिया है कि किस तरह से आप भगवान के लिए कार्य करके बॉन्डेज को छोड़ सकते हैं। यार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनाः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचारः। मतलब क्या है, जिसका अर्थ है ये है कि किस तरह से हम जो व्यक्ति है वो भगवान को भूलकर या फिर अपना जो कर्तव्य है उसको ना मानते हुए उस कर्म को करता है और उसके बाद उस कर्म बंधन में फंसता चला जाता है। तो भगवान ने इसके लिए बेहतर तरीका ये बताया कि जो भी आप कार्य करें उसका जो समर्पण है वो भगवान को दे दे, कि मतलब मैं करता नहीं हूँ उस चीज का, जो भी करते हैं वो करता है वो भगवान है, आप बस एज अ सेक ऑफ ड्यूटी आप अपना कार्य करते हैं, तो जिससे कि आप अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा एक्सप्लेनेशन था। तो ये तीनों मोड मैंने आपको बता दिए, के 3 गुण मैंने जो बताया। अगर आपको इनकी डिटेल स्टडी करनी है तो आप भगवद गीता के चैप्टर 14, 15, 16 और 17 चैप्टर को रीड कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रकृति के 3 गुणों को और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी मटेरियल प्रॉब्लम्स और स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, वो अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेगी, जिसे आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी जो बाकी मटेरियल प्रॉब्लम्स है और किस तरह से भगवान ने उनको सॉल्यूशंस बताए हैं वो आपको देखने में और समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।